हरे कृष्णा। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद तृतीय। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी ने भगवान का गुणगान किस प्रकार किया और ब्रह्मा ने सृष्टि वर्णन बताया है और अब बता रहे हैं कि भगवान द्वारा वराह रूप की जल में उत्पत्ति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्यो तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज की कथा शुरू हो रही है कि भगवान द्वारा वराह रूप की जल में उत्पत्ति। मैत्रेय जी ने कहा, जब अपनी स्त्री सहित स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए तब उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिता, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। हमारी शक्ति के अनुसार कर्म करने की आज्ञा करो। मेरा निवास स्थान और प्रजा के रहने को ठौर बताइए। तो ब्रह्मा जी की नासिका के छिद्र से अकस्मात अंगूठे के अग्रभाग के समान वराह का एक बच्चा उत्पन्न हो गया। देखते देखते वह वराह एक क्षण में ही हाथी के समान बड़ा हो गया। मरीच आदि ब्राह्मण, सनत कुमार आदि मुनि व मनु सहित ब्रह्मा जी उस सूकर को देखकर अनेक प्रकार के विचार करने लगे। वराह के शरीर के समान सा यह दिव्य जंतु कौन आकर खड़ा हो गया है? कदाचित यज्ञ भगवान तो नहीं प्रगटे? श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्रों सहित यह विचार कर रहे थे कि इतने में वराह जी गरजने लगे। बोल वराह भगवान की जय।
गरजने लगे। उस समय घर्रार शब्द सुनकर जनलोक, तपलोक, सत्यलोक में रहने वाले मुनिगण परम पवित्र वेदत्रयी मंत्र पढ़ पढ़कर स्तुति करने लगे। वेद वाणी को सुनकर वराह भगवान ने फिर गर्जन किया और गजेंद्र के समान जल में प्रवेश किया। वराह भगवान स्वयं यज्ञ मूर्ति होने पर भी पशु के समान घ्राण से पृथ्वी को सूंघते जल में प्रवेश कर गए और पृथ्वी को अपनी दाढ़ से उठाकर रसातल से ऊपर को लाए। हाथ में प्रज्वलित गदा को लिए हुए अपनी ओर आते हुए असह्य पराक्रमी हिरणाक्ष दैत्य को भगवान ने जल में ऐसे मार डाला कि जैसे गजराज का मृगराज संहार करे। हे राजन, श्याम वर्ण वाले वराह जी की श्वेत दाढ़ों के अग्रभाग से पृथ्वी को ऊंची उठाकर लाते देखकर ब्रह्मादिक देवता तथा ऋषि हाथ जोड़कर वेद मंत्रों से स्तुति करने लगे। हे भगवान, हमारा नमस्कार है। हे भूधर, दाढ़ के अग्रभाग पर आपसे धारण की गई यह पृथ्वी शोभा को प्राप्त हो रही है। पृथ्वी की लोगों के वास के निमित्त स्थापना करो। आप स्थावर जंगम सबके पिता हो, इस कारण आपकी स्त्री पृथ्वी है। हम तुम्हारे साथ इस अचला देवी को नमस्कार करते हैं। तब वराह भगवान ने पृथ्वी को जल पर अचल कर दिया। इस प्रकार वराह भगवान पृथ्वी को जल पर स्थापित करके अपने स्थान को चले गए। अब कथा शुरू होती है कि दिति की गर्भोत्पत्ति। अब विदुर जी कहने लगे कि हे मुनि, पृथ्वी का उद्धार करते हुए भगवान का और हिरण्याक्ष का किस कारण युद्ध हुआ? यह प्रश्न सुनकर मैत्रेय जी ने कहा कि प्रथम हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप की उत्पत्ति सुनो। हे विदुर, एक समय संध्या काल में दक्ष की कन्या दिति ने कामातुर होकर संतान की इच्छा से कश्यप ऋषि से भोग की याचना की। कश्यप जी सूर्यास्त के समय अग्निहोत्रशाला में विराजमान थे। दिति ने कहा कि हे विद्वान, कामदेव मुझ अबला को दुख देता है। संतान वाली सपत्नियों की समृद्धि से दग्ध होती हुई जो मैं दासी हूँ, सो हमारे पुत्र ना हो, यह बड़ा आश्चर्य है। हे कमल नयन, आप मेरी कामना पूर्ण करो। तो दिति के वचन सुनकर कश्यप जी कहने लगे कि हे भीरु, 2 घड़ी पर्यंत धैर्य धारण करो, जिससे सांसारी मनुष्य हमारी निंदा ना करें। इस संध्या समय में महादेव जी के गण भूत प्रेत वेताल आदि विचरते फिरते हैं। महादेव अपने तीनों नेत्रों से 8 पहर देखते रहते हैं, सो वे अवश्य हमारे विहार का अवलोकन करेंगे। तनिक इनकी लज्जा करो। तो कश्यप जी ने दिति को समझाया, परंतु मदन के मद से अचेत इंद्रियों वाली दिति ने वैश्या के समान लाज छोड़कर कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब वे अपनी पत्नी का हठ जानकर भगवान को प्रणाम करके उस हठीली स्त्री के साथ विहार करने लगे। भोग से निश्चिंत होकर स्नान करके प्राणायाम किया और ध्यान मग्न होकर जप करने लगे। उस निंदित कर्म से लज्जित हुई दिति नीचा सिर किए कश्यप जी के समीप आकर बोली कि हे ब्राह्मण, महादेव हमारे इस गर्भ का विध्वंस ना करें। उनकी लज्जा मैंने नहीं की, यह अपराध मुझसे हुआ है। वे सती जी के पति हमारे बहनोई हैं, वे हम पर प्रसन्न हों। मैत्रेय जी बोले कि अपनी संतति का शुभ चाहने वाली दिति से कश्यप जी संध्या वंदन से निवृत्त होकर बोले कि प्रिय, तुम्हारा चित्त शुद्ध ना होने से, मौहूर्तिक दोष से, हमारी आज्ञा नहीं मानने से, देवताओं का अनादर करने से तुम्हारे उदर से अत्यंत 2 अधर्मी पुत्र उत्पन्न होंगे। देवताओं को जीतकर सबको दुख पहुंचाएंगे। भगवान अवतार धारण कर उन दोनों का नाश करेंगे। यह सुनकर दिति बोली
कि हे स्वामिन, भगवान के हाथ से मैं अपने पुत्रों का मरना चाहती हूँ, परंतु ब्राह्मण के क्रोध से मेरे पुत्रों का मरण ना हो। दिति का वचन सुनकर कश्यप मुनि बोले कि तुमने अपने अपराध का पछतावा किया और विष्णु, महादेव और मैंने इन तीनों का बहुत मान और आदर किया। इसके प्रभाव से तुम्हारे पुत्र के जो पुत्र होंगे उनमें से प्रहलाद परम भगवत भक्त तथा संतापहारी होगा। अब कथा शुरू होती है। बैकुंठ के दो विष्णु, भक्तों के प्रति ब्राह्मणों का शाप। बैकुंठ के दो विष्णु और भक्तों के प्रति ब्राह्मणों का शाप। अब मैत्रेय जी ने कहा, कश्यप जी के वीर्य को देवताओं को पीड़ा होने की शंका से कश्यप जी के वीर्य को देवताओं को पीड़ा होने की शंका से दिति ने 100 वर्ष गर्भ धारण किया। उस गर्भ के तेज से निस्तेज हुए सब लोगों को देखकर सब लोकपालों ने ब्रह्मा जी से जाकर कहा और निवेदन किया कि हे प्रभु, आप जानते हो जिससे हम सब भयभीत हो रहे हैं। अंधकार से लुप्त कर्म करने वाले हम लोगों को आप सुखी करो। यह दिति गर्भ संपूर्ण दिशाओं में अंधकार बढ़ाता है। स्तुति सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे मन से उत्पन्न सनक, सनंदन, सनत कुमार चारों भाई सर्वदा संपूर्ण लोकों में विचरते रहते हैं। वे एक समय बैकुंठ लोक को गए। उस बैकुंठ में सनकादिक मुनि 6 द्वारों तक बिना रोक टोक चले गए। जब 7वें द्वार पर पहुंचे तो सुंदर वेश वाले जय विजय नामक दो पार्षद देखे। सर्वत्र समदृष्टि होने से संपूर्ण जगत में विचरने वाले, वृद्ध होने पर भी 5 वर्ष की अवस्था वाले और आत्म तत्व के जानने वाले उन कुमारों को नग्न 7वें द्वार में घुसते देखकर दोनों द्वारपाल रोकने लगे। भगवान के दर्शन की इच्छा भंग होने से मन में दुख मानकर क्रोध से बोले कि बैकुंठ लोक में समदर्शी भगवान विराजमान हैं। तुमको विषम बुद्धि कैसे हुई? तुम दोनों उस लोक में जाओ जहां भेद दृष्टि से काम, क्रोध, लोभ से ग्रसित पापी रहते हैं। तो मुनियों का यह वचन सुनकर दोनों पार्षद कांपने लगे। मुनियों के चरणों में गिरकर बोले और कहने लगे कि अपराध करने वालों को जो दंड देना चाहिए वही दंड आपने हमें दिया है, परंतु आपकी कृपा से भगवान के स्मरण का नाश करने वाला मोह हमको ना हो। भगवान अपने पार्षदों के अपराध को जानकर नंगे पांवों से भागते वहीं आ पहुंचे। श्याम वर्ण विशाल वक्ष स्थल, पीतांबर धारण किए, वनमाला से सुशोभित, हाथ गरुड़ पर धरे, दूसरे हाथ से कमल को घुमा रहे, कुंडलों से सुशोभित कपोल, मनोहर मुखारविंद, मणिमय मुकुट धारण किए, अमूल्य हार और कंठ में कौस्तुभ मणि धारे हरि स्वरूप के दर्शन कर सनकादिक ने भगवान के चरणार बिंदों में प्रणाम किया। अब कथा शुरू हो रही है कि दोनों द्वारपालों का बैकुंठ से अधोपतन। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि सनकादिक मुनियों की प्रशंसा करके भगवान बोले, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी आज्ञा उल्लंघन करके आपका अपराध किया है। हे मुनियों, आपने दंड दिया सो अच्छा किया है। मेरे पार्षदों ने आपका अनादर किया सो मैं यह मानता हूँ कि मैंने ही किया है। ये मेरे पार्षद दैत्य योनि को प्राप्त होकर फिर मेरे पास आ जाएंगे। आपने जो कोप किया है वह हमारे ही निमित्त समझो। इसके अनंतर वे भगवान की परिक्रमा कर और आज्ञा लेकर चले गए। भगवान जय विजय पार्षदों से बोले, तुम जाओ और भय नहीं करो, तुम्हारा भला होगा। मैं ब्रह्म शाप को निवारण कर सकता हूँ, पर हमारे मन में भी लीला करने की इच्छा है। जब हम योग निद्रा को प्राप्त हुए तब क्रोध से लक्ष्मी जी ने कहा था कि सनकादिक मुनि द्वार पर आवेंगे और उनको जय विजय रोकेंगे।
सो हे पार्षदों, मुझसे बैर भाव करके थोड़े ही समय में तुम हमारे फिर समीप आ जाओगे। इस प्रकार दोनों पार्षदों को समझाया। लक्ष्मी जी को साथ लिए बैकुंठ धाम में भगवान ने प्रवेश किया। वह दोनों द्वारपाल साप से हतश्री होकर भगवान के लोक से नीचे गिरे और उनका गर्व जाता रहा। जिस समय वह दोनों बैकुंठ से गिरने लगे तब हाहाकार शब्द हुआ। वही दोनों भगवान के पार्षद दिति के उदर में प्रवेश कर कश्यप जी के तेज में प्रविष्ट हुए। उन दोनों असुरों के तेज से तुम लोगों का तेज मंद हो गया है। तुमको संसार में अंधकार दिखाई देता है। भगवान असुरों का नाश कर तुम्हारे तेज को बढ़ाएंगे। अब कथा शुरू हो रही है कि दिति का पुत्र जन्म। मैत्रेय जी बोले, 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर दिति के 2 पुत्र एक ही बार उत्पन्न हुए। उनके जन्म लेते समय आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेक अपशगुन होने लगे। बिना बादल गरजने का शब्द होने लगा। कुत्ते ऊपर को मुख उठाकर अनेक प्रकार की बोलियां बोलने लगे। दिति के दोनों पुत्र गिरिराज की भांति बढ़ने लगे, जिनके मुकुट का अग्रभाग आकाश को स्पर्श करता, भुजाओं से दिशाओं को रोकते, चरणों से पृथ्वी कंपाते। जब वह दोनों खड़े होते तब सूर्य इनकी कमर की कौंधनी से नीचे रहता था। कश्यप जी ने उन दोनों का नामकरण किया। जो प्रथम उत्पन्न हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यपु तथा दूसरे का नाम हिरणाक्ष रखा। हिरण्यकश्यपु ने अपनी भुजाओं के बल से व ब्रह्मा जी के वरदान से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। उसका छोटा भाई हिरणाक्ष गदा हाथ में लेकर युद्ध करने की इच्छा से स्वर्ग को गया। उस समय असुर के भय से देवता पर्वतों की कंदराओं में जा छिपे। तब दैत्यराज ने इंद्रादि देवताओं को डराने की महाघोर गर्जना की। हे तात, वह महाबली दैत्य अनेक वर्ष तक सागर को लोहे की गदा से मारता हुआ समुद्र में क्रीड़ा करने लगा। जल उछल उछल कर आकाश को जाने लगा। फिर घूमता घूमता वह वरुणपुरी में आया। वरुण के निकट जाकर दैत्य ने हंसकर कहा कि हे अधिराज, मुझको युद्ध दान दीजिए। तुम लोकपालों के स्वामी हो। पूर्व समय आपने दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ किया था। तब वरुण बोले कि हे दैत्यराज, अब हमने युद्ध करना छोड़ दिया है। तुमको भगवान के बिना कोई प्रसन्न करे ऐसा दूसरा मुझको नहीं दिख पड़ता। तो भगवान युद्ध करने में प्रवीण हैं, वही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। उनके पास आप जाइए। अब कथा शुरू हो रही है कि बराह देव के साथ हिरणाक्ष का युद्ध। अब मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, वरुण के वचन सुनकर महाअभिमानी हिरणाक्ष वरुण लोक से निकला। तभी सामने से नारद जी को आते देखा। वह नारद जी से बोला कि तुमने कहीं विष्णु भी देखा है? और नारद जी ने कहा कि भगवान बराह रूप धारण कर पाताल लोक को गए हैं। यह सुनकर वह शीघ्र पाताल लोक को गया। पृथ्वी को दाढ़ के अग्रभाग पर धरकर ऊपर को उठाकर लाते हुए बराह भगवान को देखकर हिरणाक्ष हंसने लगा। जल में विचरने वाले बराह को मैंने आज ही देखा है। हे अज्ञ, मेरे सन्मुख आ और यह पृथ्वी छोड़ दे, क्योंकि यह भूमि ब्रह्मा जी ने पाताल वासियों को समर्पण की है। हे सूकर, तू मेरे देखते पृथ्वी को लेकर कभी नहीं जा सकेगा। तू हमें मारने को उत्पन्न हुआ है और माया से दैत्यों का संहार करता है। हे मूर्ख, तेरा बल योग माया ही है। सो तुझको मारकर मैं अपने बांधवों का शोक दूर करूंगा। शत्रु के दुर्वचनों से व्यथित हुए बराह जी पृथ्वी को भयभीत देखकर जल से बाहर निकले। तब हिरणाक्ष बराह जी के पीछे दौड़ा और दुर्वचन कहने लगा
और बराह जी ने जल पर पृथ्वी को अपनी आधार स्वरूप शक्ति से स्थित किया, जिससे फिर जल में ना डूब जावे। भगवान बोले, हिरणाक्ष, तू सत्य कहता है, वनवासी बराह हम ही हैं, परंतु तुझ सरीखे कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। जब बराह भगवान ने उसका अनादर किया और बहुत ठट्टा किया, तब हिरणाक्ष क्रोध में भर गया। गदा लेकर बराह जी पर दौड़ा और भगवान पर प्रहार किया। शत्रु की गदा के वेग को देखकर बराह जी तिरछे होकर बच गए। तब वह असुर दूसरी गदा लेकर बारंबार घुमाने लगा। उसे देख भगवान उसके सम्मुख दौड़े। प्रभु ने शत्रु की दाहिनी भौं पर गदा चलाई। उस चतुर दैत्य ने उसी गदा पर अपनी गदा फेंककर मारी। वे दोनों गदाओं से घोर युद्ध करते थे। दोनों के घाव हो गए। उन घावों में से रुधिर की धारा निकलती थी। उसकी गंध से क्रोध बढ़ता जाता था। उन द्वेष भाव वाले योद्धाओं का युद्ध देखने को ऋषियों को साथ लिए श्री ब्रह्मा जी आए। दैत्य को देखकर और उसको महापराक्रमी जानकर ब्रह्मा जी ने नारायण से कहा कि हे सुरोत्तम, इस मायावी दैत्य से खेल मत करो। यह असुर जब संध्या समय को पाकर बढ़ जावे, उससे पहले ही इसका नाश हो जावे तो अच्छा है। इस कारण इसे शीघ्र मारो। अभिजीत योग इसके नाश करने वाला एक मुहूर्त भर को आ गया है। यह बहुत अच्छा हुआ जिसके वध को आपने बाराह का शरीर धारण किया। सो यह पापी आपके सम्मुख युद्ध करने आ गया है। अब पराक्रम करके इस दैत्य को युद्ध में मारकर लोगों को सुखी करो। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बराह भगवान ने अपने शत्रु को निर्भय विचरते देखकर उसके समीप जाकर उसकी ठोड़ी में एक गदा मारी। दैत्य ने भगवान की गदा पर प्रहार किया, जिसके कारण भगवान की गदा गिर गई। हिरणाक्ष को प्रहार करने का अवकाश भी मिल गया था, परंतु भगवान को शस्त्र रहित देखकर संग्राम को धर्म मानकर शस्त्र नहीं चलाया। प्रभु ने दैत्य के धर्म को प्रणाम करके सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। भगवान को चक्र लिए हुए अपने सम्मुख खड़े देखकर दैत्य अपने होठों को चबाने लगा। फिर जलती हुई 3 शिखा वाले त्रिशूल को उस दैत्य ने बराह भगवान को मारने के लिए हाथ में लिया। त्रिशूल को आता देखकर भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसे खंड खंड कर दिया। तब उसने भगवान के वक्ष स्थल में मुष्टिका प्रहार कर वह असुर अंतर्ध्यान हो गया। मुक्का लगने से भगवान का शरीर किंचित भी कंपायमान नहीं हुआ। भगवान के ऊपर उस असुर ने अनेक प्रकार की माया प्रकट की। कभी रुधिर की, कभी केशों की, कभी पीव की, कभी विष्ठा की, कभी मूत्र की, कभी हाड़ों की वर्षा करने लगा। माया का नाश करने को बराह भगवान ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। जब उस दैत्य की आसुरी माया नष्ट हो गई, तब भगवान के पास आकर उनको अपनी दोनों भुजाओं में लेकर मोड़ने लगा और भगवान ने ऐसी माया की कि वे बाहर ही स्थित दिख पड़े। फिर वह दैत्य भगवान के हृदय में घूंसों से ताड़ना करने लगा। यह देखकर भगवान ने ऐसे थप्पड़ मारे जिसके लगते ही दैत्य चक्कर खाने लगा और वह दैत्य ऐसे गिरा मानो वायु किसी वृक्षराज को उखाड़ गिराता है। हरे कृष्णा। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और अगली कथा शुरू होती है कि देवहूति के साथ कर्दम ऋषि का संबंध। देवहूति के साथ कर्दम ऋषि का संबंध। हरे कृष्णा।